नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी देने के निर्देश दिए। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए पुलिस की सघन नाकेबंदी, थानों में लाइसेंस शुदा हथियार जमा करना हुआ शुरू। स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली में शुरू। 3 दिन के महाकुंभ में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप के भाग लेने की संभावना। और जयपुर ग्रामीण जिले के चंदवाजी थाना इलाके में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरण की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एसबीआई को 21 मार्च तक क्रेता और प्राप्तकर्ता राजनीतिक पार्टी के बीच के संपर्क को दर्शाने वाले यूनिक बॉन्ड नंबरों की भी जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने एसबीआई के अध्यक्ष को 21 मार्च की शाम 5 बजे तक न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इसमें ये दर्शाया जाना चाहिए कि एसबीआई ने बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी बैठकों का आयोजन कर चुनाव सुचारू रूप से संपन्न करवाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में भीलवाड़ा जिले के निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने चुनाव से जुड़े अधिकारियों की आज बैठक ली। इसमें आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर चर्चा की गई। श्री मेहता ने भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से 26 अप्रैल को अवश्य रूप से मतदान करने की अपील की। शहर के अंदर जो पोलिंग परसेंट है वो बाकी ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले काफी कम रहता है, तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि पोलिंग परसेंटेज अपन बढ़ा सके। अल्टीमेट एम ये है कि हर मतदाता अपना वोट कास्ट करे, और वोट कास्ट नहीं करना अपने बहुत बड़े इम्पोर्टेंट दायित्व को नकारने की तरह है। अजमेर में आदर्श आचार संहिता की पालना और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस ने लाइसेंस शुदा हथियार थानों में जमा करना शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में जितने भी हथियार हैं उन्हें जमा किया जाए। अब तक 1500 से अधिक रिवॉल्वर, पिस्टल और बंदूकें थानों में जमा हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि बैंक, औद्योगिक संस्थानों और संवेदनशील संस्थाओं को जारी हथियारों को छोड़ने का निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ले रही है। साथ ही विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। डूंगरपुर में पुलिस ने गुजरात राज्य से लगे प्रदेश की 7 बॉर्डर प्वाइंट पर नाकेबंदी कर सघन चेकिंग शुरू कर दी है। लाइसेंस वाले हथियारों को थाने में जमा किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लगने के बाद पुलिस की ओर से सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। गुजरात राज्य से सटी राजस्थान के 7 बॉर्डर प्वाइंट पर नाकेबंदी कर सघन चेकिंग की जा रही है। हथियारों को थाने में जमा किया जा रहा है। वहीं बदमाशों की धरपकड़ को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि लाइसेंस वाले हथियारों को भी थाने में जमा लिया जा रहा है। वहीं अवैध हथियारों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। 50,000 रूपए से ज्यादा का कैश बिना किसी वैध कागजात के लाने और ले जाने पर जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सोने चांदी को लाने और ले जाने पर भी निगरानी रखी जा रही है। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर। चूरू जिले के रतनगढ़ में पुलिस ने एक रोडवेज बस से तलाशी लेकर 21 किलो चांदी के बर्तन बरामद किए। ये कार्रवाई आचार संहिता की पालना के तहत की गई। बस सरदार शहर से कोटा जा रही थी।
प्रदेश में स्वीप गतिविधियों के तहत विभिन्न पहलों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। उदयपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में फतेहपुरा स्थित एक होटल में रंगोत्थान 5 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जिला समन्वयक ने सभी प्रतिभागियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप, नए रजिस्ट्रेशन सक्षम ऐप, सेव विजिल ऐप और केवाईसी ऐप की जानकारी दी। वहीं उदयपुर शहर के वार्ड नंबर 56 में विभिन्न मतदाताओं ने वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम चेक किए और जिनके नाम कट गए थे उनके नाम दोबारा वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से जुड़वाए। उधर बालोतरा जिले में आज महिला और बाल विकास विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मतदान अवश्य करने का संदेश दिया। जयपुर में आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों से आए पूर्व विधायक, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के साथ सरपंच और 36 से ज्यादा नेता भाजपा में शामिल हो गए। इस अवसर पर जालौर के पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, देवली उनियारा से आरएलपी प्रत्याशी रहे डॉ विक्रम सिंह गुर्जर, एससी प्रकोष्ठ जालौर के जिलाध्यक्ष गोकुल परिहार, समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व सदस्य भावना गर्ग और फैशन डिजाइनर अर्चना सुराणा सहित अन्य लोगों को मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज सुनिए हनुमानगढ़ से हमारे श्रोता का संदेश। मैं रेवंत राम सुथार, गांव भोलावाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़। मेरा सभी प्रदेशवासियों व आकाशवाणी परिवार को राम राम। कितना भी जरूरी काम हो, वोट जरूर भुगताएं। एक एक वोट की कदर है, एक एक वोट से सरकार बनती है। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली की भारत मंडपम में शुरू हुआ। 20 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न स्टार्टअप के अलग अलग पवेलियन बनाए गए हैं। इनमें एआई, B2B, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स और फिनटेक जैसे अनेक विशेष पवेलियन शामिल है। इस महाकुंभ का उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र का देश है और नए स्टार्टअप की इस सूची में रोजाना बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, हजारों निवेशक, 30,000 भावी उद्यमी और विश्व स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के भाग लेने की संभावना है। जयपुर ग्रामीण जिले के चंदवाजी थाना इलाके में आज सुबह दिल्ली अजमेर हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े ट्रेलर में जा घुसी। हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चंदवाजी थाना अधिकारी ने बताया कि दिल्ली अजमेर हाईवे पर सेवड़ माता मंदिर के पास एक ट्रेलर खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था। इस दौरान हाईवे पर शाहपुरा की तरफ आ रही कार ट्रेलर से टकराई और ये हादसा हुआ। हादसे के मृतक और घायल लोग आपस में रिश्तेदार हैं। ये सभी बुटाटी धाम दर्शन करने गए थे। उधर कोटा जिले के दीगोद थाना क्षेत्र में आज अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक की मौत हो गई। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास एक सुपर फास्ट ट्रेन के इंजन और 4 बोगियों के पटरी से उतरने से बाधित हुआ रेल यातायात सुचारू हो गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि राहत कार्य जारी है और अप तथा डाउन दिशा में रेल यातायात सुचारू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि साबरमती आगरा कैंट रेलगाड़ी को रवाना करने के बाद अन्य रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हुआ। इस दुर्घटना के कारण 6 रेल सेवाओं को रद्द
किया गया। 8 रेल सेवाएं आंशिक रूप से रद्द की गई, जबकि कुछ रेल सेवाओं को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया है। इस बीच उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने कहा कि हादसे की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। हादसे की सभी तकनीकी और मानवीय पहलुओं की जांच होगी। दीग जिले में कल से 3 दिवसीय ब्रज होली महोत्सव का आगाज होगा। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मेला मैदान में विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। डीग महल में मेहंदी, रंगोली और मूछ प्रतियोगिता के आयोजन होंगे। शाम को रंगीन फव्वारों का संचालन होगा। ब्रज और राजस्थानी कलाकारों द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसी दिन मुंबई के कलाकारों द्वारा मेगा कल्चर इवनिंग कार्यक्रम में गायन की प्रस्तुति दी जाएगी। गुलाल होली, कुंज गुलाल होली, दूध दही और लड्डू होली के साथ ही लठमार होली खेली जाएगी और कस्बे में शोभा यात्रा निकालकर ब्रज की छटा बिखेरी जाएगी। इस बीच ब्रज क्षेत्र भरतपुर में फागोत्सव की धूम मची हुई है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में मंदिरों में फाग उत्सव के आयोजन हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में खाटू श्याम बाबा की आज अनोखी शोभा यात्रा शहर में होकर निकाली गई। शोभा यात्रा का श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, तो वहीं तोरण द्वार बनाकर बाबा श्याम की अगवानी की। मंदिर परिसर में आज देर शाम को बाबा श्याम की अलौकिक झांकी भी सजाई जाएगी और जागरण का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्रज के कलाकारों द्वारा बाबा श्याम की शान में भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। उधर शाहपुरा जिला मुख्यालय पर फूल डोल महोत्सव 20 मार्च से शुरू होगा। पहले दिन एकादशी पर थाल की शोभा यात्रा निकलेगी। मुख्य रूप से 5 दिवसीय महोत्सव 25 से 30 मार्च तक आयोजित होगा। महोत्सव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए पुलिस सघन नाकेबंदी कर रही है। थानों में लाइसेंस शुदा हथियार जमा करना शुरू कर दिया गया है। स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। 3 दिन के महाकुंभ में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप के भाग लेने की संभावना है। और जयपुर ग्रामीण जिले के चंदवाजी थाना इलाके में सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।